हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे कि आपको नेम से सजेस्ट हो रहा होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, कि एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम होता है। उस डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हमें पता है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इतना रीड कर लिया। लेकिन जो सिस्टम होता है मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू द 3 लेवल्स। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसको ना 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल है हमारा एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। ये 3 लेवल्स है हमारे पास, जिससे क्या हुआ है, डिवाइड किया हुआ है मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अब यहाँ जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ये हमारे 3 लेवल से इंटरेक्ट करता है। एक्सटर्नल से भी इंटरेक्ट करेगा, कॉन्सेप्चुअल से भी करेगा और फिजिकल लेवल से भी करेगा। तो सबसे फर्स्ट व्यू होता है हमारे पास एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है? n नंबर ऑफ एक्सटर्नल व्यूज हो सकते हैं, मतलब जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा एक्सटर्नल व्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल लेवल हमेशा यूजर के साथ काम करता है। यूजर के साथ काम करने का मतलब क्या है? क्लोज टू यूजर होता है। जो यूजर को दिखता है डेटाबेस सिस्टम में, वो कौन सा व्यू होता है? एक्सटर्नल व्यू। कि जैसे हमारे पास कोई फाइल है, डेटाबेस में स्टोर है, जैसे ही हमने उस फाइल को ओपन किया तो जो यूजर को दिख रहा है कि यहाँ पर नेम का कॉलम है, यहाँ पर सैलरी का कॉलम है, यहाँ आईडी लिखी हुई है, तो ये क्या है? व्यू तो है ना। कौन सा व्यू है? एक्सटर्नल व्यू, जो यूजर को दिखता है। फिर आता है हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू का मतलब होता है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ हो, कि उसमें ये लिखा है टेबल के अंदर क्या स्टोर होएगा जाके, कि एक नेम नाम का कॉलम है, नेम नाम के कॉलम में इतना साइज है, इतना इसका डेटा टाइप है। फिर नेक्स्ट सैलरी नाम का कॉलम है, सैलरी में इतना डेटा टाइप है और इतना स्पेस कंसीडर कर रहा है। तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हमारी टेबल का, डेटाबेस की टेबल का। और अब जो कॉन्सेप्चुअल व्यू को एक्सटर्नल व्यू के साथ कॉन्टैक्ट करवा रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है, वो कौन सा है? एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है। फिर आ जाते हैं हम, डेटाबेस सिस्टम जो है एक्सटर्नल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और कंसेप्चुअल के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये क्या कर रहा है? इंटरनल, या फिर इंटरनल को हम फिजिकल व्यू भी कहते हैं, इसके साथ भी क्या कर रहा है? वो कॉन्टैक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सी मैपिंग है? कंसेप्चुअल और इंटरनल के बीच में कौन सी मैपिंग है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल रीड करते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट लेवल को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है? द एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल इज वन टू क्लोज टू द यूजर, that is the one concerned with the way which the data is viewed by the individual user at the external level of the DBMS present each user with the, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि हमारे जो एक्सटर्नल लेवल होता है ना, वो किसके क्लोज होता है? वो क्लोज टू यूजर होता है। मोस्टली जो वर्किंग होती है एक्सटर्नल लेवल की, वो किसके लिए होती है और किसके साथ होती है? यूजर के लिए और यूजर के साथ होती है। That is one of the concern with the way which that the data viewed by the individual user। इसलिए इसका क्या कंसर्न होता है, मतलब इसका क्या वर्किंग होती है, क्या काम होता है एक्सटर्नल लेवल का, ये देखना कि जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं उनको क्या व्यू हो। तो जो इंडिविजुअल व्यू होगा कि इंडिविजुअल यूजर को कौन सा व्यू शो होना चाहिए, वो किसका कंसर्न रहेगा? एक्सटर्नल लेवल का। एट द एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डीबीएमएस प्रेजेंट ईच यूजर विद द शेयर्ड और सिंगल व्यू विच इज रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द टोटल डेटाबेस। मतलब कि हमारे पास क्या होता है, जो टोटल डेटाबेस होगा ना, तो पर्टिकुलर यूजर होगा वो सिर्फ अपना ही तो डेटाबेस चेक करना चाहेगा ना, कोई दूसरे के डेटाबेस को तो नहीं चेक करना चाहेगा। तो जो उसका खुद का डेटाबेस होगा वो सिर्फ उसको एक्सेस करे। ये किसका कंसर्न होता है? कौन डिसाइड करता है? ये एक्सटर्नल व्यू। द पोर्शन ऑफ द डेटाबेस एंड शील्ड एज द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल, वन यूजर में व्यू द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ, ईयर, while another view of the
data as year, month and day. Each external view is defined by meaning of the external schema, which consists basically of the definition of the each of the various type of external record found as the external view. मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है एग्जाम्पल लिया हुआ है इसने, एग्जाम्पल भी अच्छा है, देखो क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल में वो, वन यूजर में व्यू द डेट इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ एंड ईयर, कि एक यूजर है वो क्या चाहता है कि मेरे को डेट कैसे शो होनी चाहिए अपने सिस्टम पर, सबसे पहले तो डेट लिखी आए, फिर कॉलम हो मंथ का और फिर ईयर का। मतलब एक यूजर तो चाहता है कि उसको डेट कैसे दिखनी चाहिए, 21/06/2023। एक यूजर को तो चाहिए ऐसा फॉर्मेट, और दूसरे यूजर को क्या चाहिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ईयर लिखा है 2023, फिर मंथ लिखा है और उसके बाद डेट लिखी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो गए ना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 06 की जगह वो क्या चाहे, जून लिखा आना चाहिए, और यहाँ पर ही ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा ईयर ना लिखा है 2023, ओनली 23 लिखा है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं तो उनका डिमांड भी कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसी बेस से सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है कि एक्सटर्नल लेवल क्या करेगा, इन सब क्वेरीज को हैंडल करेगा। बेसिकली इस डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टाइप एक्सटर्नल रिकॉर्ड, जो भी एक्सटर्नल रिकॉर्ड से रिलेटेड डेफिनेशंस होगी वो कहां पर होंगी, एक्सटर्नल व्यू में होंगी। अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा आ जाता है, कंसेप्चुअल लेवल। The conceptual level is the representation of the entire content of the database. If the external level is concerned with the individual user, the conceptual method as defined as the community of the user view. The conceptual view is defined by the conceptual schema, which include the definition of each of the various type of data for as the various type of conceptual record. The conceptual schema hides the detail of the physical storage structures and concentrate on describing the entities, data types, relationships, user operations and constraints. This view is more stable than the other two views. मतलब ये क्या कहता है कि कॉन्सेप्चुअल व्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल इज रिप्रेजेंट एंटायर डेटा ऑफ द डेटाबेस। मतलब ये क्या बताता है कि डेटाबेस में कंटेंट क्या है, पूरा का पूरा कंटेंट जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये लिखा होता है कि ये हमारे पास कॉलम है नेम नाम का और इसका साइज इतना है, इसका इतना बाइट इसमें यूज हुआ है और कौन सा इसका डेटा टाइप है। नेक्स्ट हमारा सैलरी का कॉलम है, सैलरी के कॉलम में कितने का डेटा इंसर्ट हुआ है और क्या इसका साइज है, साइज के साथ साथ इसका डेटाबेस भी, डेटा टाइप भी लिखा हुआ आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में ऐसे टेबल स्टोर होती है। आगे वो कह रहा है कि एक्सटर्नल लेवल जो है, एक्सटर्नल लेवल अभी हमने पढ़ा, वो किसके साथ कॉन्सेंट्रेट करता है, किसका कंसर्न लेके चलता है, इंडिविजुअल यूजर का। एक सिंगल यूजर का काम जो होगा इंटरेक्ट करने का वो किसका होगा, एक्सटर्नल लेवल का। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ यूजर्स या कम्युनिटीज ऑफ यूजर, उसके साथ कौन इंटरेक्ट करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। द कॉन्सेप्चुअल लेवल व्यू इज डिफाइंड द कंसर्न स्कीमा व्हिच इज इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ द ईच वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड। देखो इसने वही बात कही ना अभी कि इस स्कीमा में क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में डेफिनेशंस होती हैं और डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डेटाज होते हैं कि किस टाइप का डेटा है और उसके बारे में डेफिनेशन होती है कि इसके अंदर क्या स्टोर है। डिटेल ऑफ द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है ना वो क्या कर देता है, हाइड कर देता है फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर की डिटेल्स को, जो फिजिकल लास्ट वाला लेवल होते हैं ना उसकी डिटेल को वो हाइड कर देता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन डिस्क्राइबिंग द एंटिटीज, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि मुझे बताना क्या है, क्या बताता है वो हमें, डिस्क्राइब करता है एंटिटीज को, डेटा टाइप्स को, रिलेशन क्या है टेबल में, यूजर ने कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, कॉन्सेंट्रेट्स क्या है। द व्यू इज मोर स्टेबल देन द अदर, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है ना वो मोर स्टेबल रहता है एक्सटर्नल और इंटरनल के डिफरेंस में। मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें, उसके कंपैरिजन में कॉन्सेप्चुअल व्यू हमेशा स्टेबल रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, क्या ही चेंज करोगे आप, डेटा टाइप तो सेम ही रहेगा ना, रिलेशन भी सेम रहेगा, बस ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी सेम रहेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होगा, स्टेबल रहता है ये व्यू। Hence the conceptual level is concerned with the following activities. अब ये बता रहे हैं कि conceptual level जो है वो किस किस एक्टिविटीज के साथ काम करता है। All the entities, their attributes and their relationships, मतलब जितने भी एंटिटीज होंगी उनके साथ वर्क करेगा। जो एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम्स, कॉलम्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो भी होगी उससे रिलेट करेगा, कॉन्स्टेंट जो हम यूज करेंगे डेटा के लिए उससे भी कौन कम्युनिकेट करेगा, इंटरफेस करेगा, कंसेप्चुअल लेवल।
सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन रखेगा। चेक्स द रिटेन डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, ये चेक करेगा कि क्या हमारा डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है और इंटीग्रेट नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा है, द इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या होता है, इट इज द क्लोजेस्ट फिजिकल स्टोरेज दैट इज द कंसेप्ट कंसर्न विद द वे इन विच द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। The internal level is described by meaning of the internal schema, which not only defines the various storage record types, but also the specific indexes, how store field are represent, what physical sequence the store in record in as soon as। मतलब क्या होता है इसमें, जो हमारा इंटरनल लेवल होता है ना, वो क्लोजेस्ट टू फिजिकल स्टोरेज होता है, मतलब डेटाबेस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ज्यादा इंटरेक्शन कौन करता है डेटाबेस के साथ, फिजिकल लेवल, जिसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। द कंसर्न विद द वे इन विच द डेटा इज एक्चुअली स्टोर। अब इसका कंसर्न क्या होता है, क्या काम होता है इसका, ये चेक करना कि डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस भी कहाँ होगा, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होगा जाके, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ क्या आता है 010101, तो वो इसको भी क्या कर लेगा, फिजिकल लेवल में 01 में स्टोर कर लेगा, ऐसे वे में स्टोर कर लेगा जिसे वो खुद पहचान सके कंप्यूटर सिस्टम। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल जो आपका लेवल होता है उसके अंदर क्या होता है, डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है वो कंसर्न करता है। द इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब बाय द मीनिंग ऑफ द इंटरनल स्कीमा। यहाँ पर इंटरनल व्यू से क्या मतलब है, इंटरनल स्कीमा से मतलब है कि इंटरनल डेटाबेस में क्या जा रहा है। विच नॉट एनी डिफाइन द वेरियस स्टोरेज रिकॉर्ड टाइप्स, ये क्या करता है, रिकॉर्ड के टाइप को नहीं बताता, ये इसका डेटाबेस, ये इसका टाइप कितना है, क्या एंटिटी है, क्या इसका रिलेशन है, कुछ नहीं बताता, बस ये बताता है कि क्या जाके स्टोर हो रहा है। बट ऑल्सो स्पेसिफाई द इंडेक्स, बस यहाँ पर एक इंडेक्स होता है जिसकी हेल्प से हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमारा डेटाबेस स्टोर है। अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आप कैसे जाकर वहां पर कनेक्ट कर सकते हो कि ये इसका डेटाबेस है, ये इसका डेटाबेस है। डेटाबेस तो सारा इंटीग्रेटेड है, कैसे आप चेक करोगे, कहाँ कैसे वहां तक पहुंचोगे उसको रिट्रीव करने के लिए। How the store field are represented with sequence, physical sequence store in the record, मतलब कि फिजिकली वे में कैसे रिकॉर्ड स्टोर होता है वो इसके अंदर आता है, सोन, ये सब चीजें आती हैं। रही बात हमारे पास इंडेक्सिंग का, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक बुक है, बुक हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें उसके अंदर, अगर उसके अंदर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, ये तो नहीं है ना आप वन बाय वन पेज को पलट के चेक करोगे कि ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है, मैच करो, ये वाला भी नहीं है, नेक्स्ट वाला चेक करो, वो भी नहीं है, वन बाय वन चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो बुक के फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे जो इंडेक्सिंग होती है हम उसकी हेल्प लेते हैं। इंडेक्स पे चेक करेंगे ये टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे जाएंगे, उस टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे तो उसके आसपास वाले पेज पर तो पहुंच ही जाएंगे, फिर हम स्वाइप कर सकते हैं पेज को। तो इंडेक्सिंग हमें क्या करता है, फास्ट रिट्रीवल में मदद करता है कि जल्दी से जल्दी रिट्रीव कर सके अपने डेटाबेस को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंसेप्चुअल लेवल का या इंटरनल एक्सटर्नल लेवल का कंसेप्ट, या कहें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।